हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अहम खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देते एक और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, जो कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। जानकारी दे दें, नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा न्यूज पर तमाम दर्शकों ने सबसे तेज नतीजे देखे और हरियाणा न्यूज ने जो है सबसे तेज नतीजे तमाम दर्शकों तक साझा किए हैं। अंबाला के सभी 20 वार्डों के परिणाम जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। इसी के साथ जानकारी दे दें कि 20 पार्षदों में से बीजेपी के 8 पार्षद यहां जीते हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 पार्षदों की जीत हुई है। कांग्रेस के 3 पार्षदों की जीत हुई। इसी के साथ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद यहां से जीते हैं। तो शहर की सरकार किस पार्टी के खाते को जुड़ी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। और ये हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज नतीजे तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जानकारी दे दें, अंबाला में सभी 20 वार्डों के जो परिणाम है वो घोषित किए जा चुके हैं। 20 पार्षदों में से बीजेपी के 8 पार्षद यहां जीते हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 पार्षदों की जीत हुई है और कांग्रेस के 3 पार्षदों की जीत हुई है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद जीते हैं। पंचकूला में 10 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं और उकलाना में सभी वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो सभी निर्दलियों ने उकलाना में जीत हासिल की है। इसी के साथ अंबाला की बात करें तो 20 वार्डों के परिणाम यहां घोषित किए जा चुके हैं। 20 पार्षदों में से बीजेपी के 8 और हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 पार्षद हैं और कांग्रेस के 3 पार्षदों की यहां जीत हुई है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद जीते हैं और पंचकूला में 10 वार्डों के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। उकलाना में सभी वार्डों में निर्दलियों की जीत हुई है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव में जनादेश जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों को मिला है वो तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। सबसे तेज और सबसे पहले निकाय चुनावी परिणाम जो है हरियाणा न्यूज तमाम दर्शकों तक साझा कर रहा है और हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज नतीजे तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। अंबाला में सभी 20 वार्डों के जो परिणाम है वो घोषित किए जा चुके। 20 पार्षदों में से बीजेपी के 8 हैं, हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 हैं और कांग्रेस के 3 पार्षदों की यहां जीत हुई है। इसी के साथ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद यहां जीते हैं। पंचकूला में 10 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। तो चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं सोनीपत जिले की, और जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही हिसार की ओर रुख करेंगे जहां उकलाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, आपकी ओर मैं आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा यही पर, जनादेश सभी के समक्ष आ चुका है, तो यहाँ जो प्रत्याशी जीते हैं क्या कुछ उनका कहना, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, फिलहाल साझा करें। जी बिल्कुल, हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि सोनीपत का जो मेयर है वो कांग्रेस पार्टी से बने हैं और एमएलए है जो कांग्रेस पार्टी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दौर है और लगातार जो है जीत हासिल की है। सोनीपत का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ऐसा चुनाव हुआ है तो सोनीपत के विपरीत चुनाव मिले हैं और सोनीपत का नगर निगम का चुनाव पहली बार हुआ और आपने बाजी मारी, आपके उम्मीदवार ने बाजी मारी। तो सोनीपत की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोनीपत नगर निगम मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं कि सबने जो कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान भी किया और कांग्रेस पार्टी पे आस्था दिखाई और हमारे मेयर प्रत्याशी भाई निखिल दान को इतने वोटों से जिताया और हमारे पार्षद भी काफी मात्रा में हम जीते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सोनीपत की जनता आपसे क्या उम्मीद मानने की, लगातार जो आपका उम्मीदवार जीता है तो किस तरीके से क्या नजरिया माने, सोनीपत को सबसे बड़ा तोहफा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शहर ने अपनी सरकार बनाई है और इससे पहले कुछ चंद भ्रष्ट लोगों की सरकार थी, उसको चलता करने का काम किया है और सही मायने में लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके अपना मनपसंद महापौर बनाया है और पार्षद बनाए हैं। जो भ्रष्टाचार और जो जहाँ जितने भी घोटाले थे उनका पर्दाफाश किया जाएगा और समान विकास, जो भारतीय जनता पार्टी इस पर खरी नहीं उतरी लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर पूर्णतः खरी उतरेगी, समान विकास कराएगी और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आने वाला समय माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिसके साथ युवा जुड़े हैं, उन सब का सहयोग और साथ में स्थानीय विधायक मेरे भाई सुरेंद्र पवार जी,
जिस प्रकार से दिन रात लोगों के लोकप्रिय एक यहाँ से विधायक रहे हैं, उस पे मोहर लगा करके और 6 साल में जो मत का प्रयोग करने का जो मौका दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है, सोनीपत की जनता की विजय हुई है और इनके भ्रष्टाचार की हार हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर नारी भी है, नारी शक्ति होती है और लगातार जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में आया है और पहली बार नगर निगम का चुनाव सोनीपत में हुआ। आप किस नजरिए से देखते हैं महिलाओं के मामले में? ये महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला है, पीछे जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस पर बीजेपी ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया और जो हमारे विधायक जी बने उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पहले से ये विकास की जीत हुई है, ये महिलाओं की जीत हुई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो निखिल मदान जी ने और हमारे विधायक जी ने और एक बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंचकूला में 24वें राउंड के नतीजे जारी और 24वें राउंड में बीजेपी को 43,448 वोट मिले। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और बीजेपी 3,664 वोट से आगे है। 24वें राउंड में कांग्रेस को 39,784 वोट मिले हैं। पंचकूला में 24वें राउंड के परिणाम जारी हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। 24वें राउंड में बीजेपी को 43,448 वोट मिले हैं। बीजेपी इसी के साथ पंचकूला में जो है 25वें राउंड के परिणाम भी सभी के समक्ष आ गए। 25वें राउंड में बीजेपी को 44,447 वोट मिले हैं और बीजेपी जो है वो 3,297 वोट से आगे है। 25वें राउंड में कांग्रेस को 41,150 वोट मिले हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। ये 25वें राउंड के परिणाम है जो कि तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। 25वें राउंड में बीजेपी को जो है 44,447 वोट मिले हैं और 3,297 वोट से बीजेपी आगे है। जानकारी दे दें कि यहां पर जो है 27 राउंड है, 2 राउंड अभी बाकी हैं। 25वें राउंड के जो परिणाम है वो सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। पंचकूला में 25वें राउंड के जो परिणाम है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। 25वें राउंड में बीजेपी को 44,447 वोट मिले और यहां बीजेपी 3,297 वोट से बढ़त बनाए हुए है। इसी बीच लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, आप यहां प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे थे, प्रतिक्रियाएं जान रहे थे आप, और साथ ही ये भी बताएं कि किसान आंदोलन का यहां कितना असर माने? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ और सिंघू बॉर्डर पर किसान आपके यहाँ का चुनाव हुआ और सिंघू बॉर्डर पर किसान आपके यहाँ बैठे हुए हैं, उसका आपको कितना सहयोग मिला, कितना आप मानते हैं कि उनका सहयोग रहा और बीजेपी सरकार को इसको नोटिस करेगी? देखिए, एक तो जनता के दिमाग में ये आया हुआ कि तानाशाही चली हुई है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। हर आदमी परेशान है, वो ये समझता है कि कोई न्यायप्रिय बात नहीं हो रही है। आज किसान जहाँ परेशान है, उसके साथ साथ हर वर्ग भी परेशान है। व्यापारी भी परेशान है, युवा भी परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, हर वर्ग परेशान है। और इस चुनाव के माध्यम से जैसे बड़ौते में लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र जी पे विश्वास जताया, उसी तरीके से सोनीपत की जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए ये सारी की सारी जिम्मेवारियां उनको दी हैं कि तो जो आपने 6 साल पहले काम किया है, उसी दृष्टि से लोकतांत्रिक व्यवस्था की इज्जत करते हुए, उनका सम्मान बढ़ाते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। सोनीपत के अंदर 6 साल से जिस तरह के माहौल था, उसमें भ्रष्टाचार भी था, उसमें अलोकतांत्रिक भाषा भी थी, उसके अंदर कोई व्यवस्था लोगों ने माना ही नहीं, किसी तरह की व्यवस्थाएं। इन सारी चीजों को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों ने और सोनीपत की जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर यह विश्वास जताया कि हम आप पर, आपके विश्वास के ऊपर हम सब कायम हैं और आपके मेयर को हम बनाने का काम करेंगे। युवा है, राई से आपका राई विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और आपके सिंघू बॉर्डर में किसान आंदोलन जारी है और नगर निगम का चुनाव जैसे मेयर का जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी इसमें? देखो, जो सोनीपत की जनता ने आज भाजपा को जो सबक सिखाने का काम किया है वो इनकी गलत नीतियां, हाल में जो कृषि के 3 कानून जो इन्होंने पास किए हैं उनके खिलाफ भी, एक ये जो किसानों जो हमारे सिंघू बॉर्डर बैठे हैं
इनका भी और इनकी टोटल ही गलत नीतियां हर जो भी आज तक ये बिल लेकर आए हैं, नोटबंदी रही है या उसके बाद जीएसटी रहा है या कुछ भी रहा है, जो इनकी नीतियां गलत नीतियां जो इन्होंने देश में लागू की हैं, आज सोनीपत की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। भाजपा आपका गांव भी नगर निगम में आया था, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ? नहीं, गांव नगर निगम में देखो, नगर निगम में जो अब भी जो गांव नगर निगम में आए हैं वे भी दुखी हैं। आप जाके देखो, टैक्स मतलब दो पशु रखने पर डेयरी का टैक्स दे दिया उन्होंने। और भी यहाँ पर जानकारी है, आप प्रयास करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, फिर से एमएलए जो राई सोनीपत से हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा बधाई देने के लिए आ रहे हैं और एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं। दीपेंद्र हुड्डा कितनी देर में आ रहे हैं और इसको किस नजरिए से देखें, क्योंकि लगातार आंदोलन जो इसमें चुनाव में प्रचार में भी रहे, तो अब क्या उम्मीद माने, कितनी देर में आ रहे हैं और क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी बात हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जी 20 या 25 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, और क्योंकि चुनाव में वो लगातार रहे यहाँ पे और लगातार लोगों के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह बढ़ा उनके आने से, तो वो सोनी यहाँ के और लोगों का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे साथ चलेंगे। किसान आंदोलन लगातार जारी है, उसका कुछ फायदा मिला आपको? क्योंकि लाजपत आप ये बातचीत जारी रखिएगा। रुक कर लेते अनूप कुंडू के, जो कि इस वक्त उकलाना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, सभी वार्डों में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है, तो यहाँ पर ये जो जीत है इसका क्या कारण माने? क्या यहाँ के लोग बाग जो है सत्तासीन नेता या सत्तासीन पार्टी के जितने भी प्रत्याशी उतारे उनके प्रति निरंकुश क्यों नजर आए हैं? क्या कृषि आंदोलन का ये कारण माने, या फिर यहाँ जो तमाम विकास हुए उनसे जनता असंतुष्ट नजर आ रही है? देखिए सोना जी, अगर हम उकलाना नगर पालिका के पार्षदों की बात करें तो पार्षद यहाँ पर किसी भी सिंबल पर नहीं उतारे गए थे, किसी भी पार्टी ने नहीं उतारे, सभी निर्दलीय और यहाँ पर भाईचारा के जो प्रत्याशी खड़े हुए थे उन्हीं में से जीत हुई है। हाँ, यहाँ पर अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन पद के लिए जरूर जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा था, वहीं कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था, तो वो दोनों के दोनों धराशायी हो गए हैं और यहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी जीत हुई है। जी, तो यहाँ किसान आंदोलन का कितना असर माने? सोनिया जी, किसान आंदोलन का ही असर है, क्योंकि जो जेजेपी बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके चुनाव प्रचार में खुद राज्य मंत्री अनूप धानक यहाँ पर लगातार रहे हैं और वो यहाँ से एमएलए भी हैं, तो उनका पूरा इलाका है उकलाना क्षेत्र में, उनका निवास स्थान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गठबंधन का प्रत्याशी हारता है तो ये सीधा सीधा इसका जो प्रभाव है किसान आंदोलन का माना जा रहा है। क्योंकि खुद भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडुनी, उन्होंने अपील की थी कि ऐसे प्रत्याशी को वोट मत दे जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है, तो उनकी अपील का यहाँ पर किसान क्षेत्र में सीधा सीधा असर देखने को मिला और यही वजह रही कि जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन का प्रत्याशी था वो हार का मुंह से देखना पड़ा। अनूप, यहाँ अगर विकास कार्यों की बात करें तो हाल फिलहाल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, क्या उनको लेकर जनता संतुष्ट नजर आई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जो चुनाव का ये दूसरी टर्म थी नगर पालिका की, पहली टर्म में ही वो बना था, तो वहां पर इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ कि सबसे बड़ा मुद्दा ही भ्रष्टाचार का था। जो निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी जुबान पर सबसे पहला अगर कोई मुद्दा था तो वो भ्रष्टाचार का था, क्योंकि उकलाना नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका रही है कि बीजेपी के समर्थक चेयरमैन होते हुए भी 8-8 लाख रुपए का गबन के चेक यहाँ पर जिन पर एफआईआर दर्ज हुई हो, तो ऐसे में लोगों के पास सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा था। उसके बाद साफ सफाई, सीवरेज व्यवस्था, पानी व्यवस्था, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर चरमराई है, वो विशेष करके सारे मुद्दे इस चुनाव के अंदर देखने को मिले और उसी के आधार पर लोगों ने अपना मतदान किया। जी अनूप, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई हमारे गांव देहात, हमारा ग्राम क्षेत्र, और अगर शहरों की बात करें तो गांव के जितने भी बड़े व्यापारी हैं, जितने बड़े किसान हैं, आड़ती हैं, उनका काम मुख्य तौर पर शहर पर ही निर्भर रहता है। वो फसल बेचने जाते हैं शहर की मंडी में, व्यापार करने जाते हैं शहर में जाते हैं, बड़े दुकानदार भी अपना जो व्यवसाय है वो भी शहर में ही करते हैं। और अक्सर गांव देहात में हाल फिलहाल में यही देखा गया है कि जो गांव के भी दुकानदार होंगे वो भी शहर से अपना सामान खरीदने जाते हैं। तो अगर गांव की बात करें और शहरों की बात करें तो जिस तरह से शहर में विकास हो रहा है, तो क्या उसी तर्ज पर गांव भी उसी विकास की तर्ज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस प्रकार की अभी कोई देखने में नहीं चल रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस रेशियो से नहीं हो रहा है। हालांकि नगर पालिका उकलाना की बात कर ली जाए, यहाँ पर अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो जल भराव की स्थिति पूरे शहर में हो जाती है।
हाँ, इस बार जो चेयरमैन बने हैं उन्होंने पहले बहुत सारे दावे किए थे, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि उन्होंने जो दावे किए उनको कितना खरा उतर पाते हैं। लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जो पैसा सरकार द्वारा भेजा जाता है वो यहाँ पर इतना नहीं लग पाता। भ्रष्टाचार का बहुत अधिक बोलबाला रहता है, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात हो या नगर पालिका की बात हो। सरकार को जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना इस प्रकार के परिणाम आगे सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, आप बने रहेगा इसी बीच और तमाम दर्शकों को एक और बड़ी और अहम खबर से मुखातिब करा देते हैं। पंचकुला में 28वें राउंड के परिणाम जारी हुए हैं। जानकारी देते 28वां राउंड है जिसका परिणाम तमाम दर्शकों के समक्ष हम बता रहे हैं। बीजेपी को 47,973 वोट मिले हैं और बीजेपी जो है 2,550 वोट से आगे है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। 28वें राउंड में कांग्रेस को 45,423 वोट मिले हैं। पंचकुला में 28वें राउंड के जो नतीजे हैं वो जारी हो चुके हैं। बड़ी और अहम खबर 28वें राउंड में बीजेपी को जो मत मिले वो तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। 29वां राउंड उसके परिणाम तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। यहां बीजेपी 2,400 वोट से आगे है। 29वें राउंड के जो परिणाम है तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और 29वें राउंड में कांग्रेस को 46,331 वोट मिले हैं। 29वें राउंड में कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी को वोट मिले हैं 48,731। 29वें राउंड का ये वोट तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बीजेपी 2,400 वोट से आगे है और 29वें राउंड में कांग्रेस को 46,331 वोट मिले हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 29वें राउंड में बीजेपी को 48,731 वोट मिले हैं। बीजेपी 2,400 वोट से आगे है। बीजेपी की बढ़त 2,400 वोट से आगे है। बीजेपी की बढ़त यहां पर देखी जा रही है। 29वें राउंड के परिणाम है पंचकुला में। 29वें राउंड के नतीजे और 29वें राउंड में बीजेपी को 48,731 वोट मिले हैं। साथ ही बीजेपी 2,400 वोट से आगे है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। 29वें राउंड में कांग्रेस को 46,331 वोट मिले हैं। पंचकुला में 29वें राउंड के परिणाम जारी हो चुके हैं। तमाम दर्शकों तक आंकड़े बता रहे हैं, वोट बता रहे हैं। 29वें राउंड में बीजेपी को 48,731 वोट मिले और बीजेपी 2,400 वोट से आगे है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। उकलाना से अनूप कुंडू हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, मेरा सवाल अब आपसे है, यहां किन विकास कार्यों को लेकर जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाया है? कौन कौन से विकास कार्य यहां माने जाएंगे अब की बार जो कि चुनावी मुद्दों में रहे हैं या जनता जिन विकास कार्यों का जिक्र करती नजर आई? जी बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं क्योंकि सोनीपत में विकास कार्यों को क्या मुद्दे ऐसे रहे जो कि जनता ने आपको सुना और सोनीपत में बीजेपी को हार का सामना करा। 6 वर्ष से जो इन्होंने कड़वे खजूर खिलाए, लोगों को बहकाया कि हम आपके विकास कार्य कराएंगे, सड़क पक्की कराएंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा उसका विपरीत काम किया और यहाँ सही मायने में नारकीय जीवन जीने पे मजबूर किया। जहाँ सड़कें थी उसको उखाड़ के टाइल लगाने का काम किया। शहर से गांव बना दिए गए और सौंदर्यकरण के नाम पे छोटे मोटे खजूर लगा के वो जो सारे के सारे सूख चुके हैं। खजूर घोटाला इसलिए नहीं कहा गया जिसमें खजूर घोटाला, टाइल घोटाला, सीवर घोटाला और पेयजल अमृत योजना जो थी उसमें भी एक बहुत बड़ा भेदभाव करके बहुत सारे घोटाले किए और लोग बाग इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि इनकी प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और फिर भी ये विकास कार्य नहीं करा रहे। कहीं न कहीं घोटालों और घपलों को नकारने का काम और यहाँ की सोनीपत की जनता ने एक बहुत भारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के प्रति और शहर के जो यहाँ की स्थानीय विधायक थी उसके प्रति और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं पंचकूला से। बड़ी और अहम खबर, ओमवती पूनिया ने 331 वोटों से जीत दर्ज की। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक हम साझा करें जो कि पंचकूला से सामने आ रही बीजेपी प्रत्याशी वैशाली कंसल को हराया। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा करें। वार्ड नंबर
14 से बीजेपी जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी सुशील कुमार की यहां जीत हुई है। सुशील कुमार ने 378 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा करें। कांग्रेस प्रत्याशी जोगेंद्र कवात्रा को हराया है। और पंचकुला से बड़ी खबर, वार्ड नंबर 14 से बीजेपी जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी सुशील कुमार की जीत हुई है। सुशील कुमार ने 378 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इसी के साथ बीजेपी जो है वो यहां पर अपनी बढ़त दर्ज करती नजर आई। गौतम प्रसाद ने 276 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार को हराया है और साथ ही वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस प्रत्याशी गौतम प्रसाद की जीत हुई है। गौतम प्रसाद ने 276 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम खबर, पंचकूला वार्ड नंबर 16 से बीजेपी प्रत्याशी राकेश कुमार की जीत हुई है और राकेश कुमार ने 164 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी दयाल सिंह को इन्होंने हराया है। वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सोही की जीत दर्ज हुई है। वार्ड वाइज तमाम जो प्रत्याशी जीते उनकी जानकारी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। आप बीजेपी प्रत्याशी अमरिंदर सिंह को हराया और वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सोही की जीत हुई है। वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। संदीप सोही ने जो है बीजेपी प्रत्याशी को हराया और इसी के साथ 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं। ये 30वें राउंड में देखिए बीजेपी जो है 2086 वोटों से आगे है। बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। पंचकूला में 30वें राउंड के जो परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तमाम दर्शक देख रहे हैं कि 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और इसी के साथ बीजेपी 2086 वोट से आगे है। 2086 वोट से बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। पंचकुला में 30वें राउंड के परिणाम जारी हो चुके हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और इसी के साथ बीजेपी यहां 2086 वोट से आगे है। तो शहर की सरकार का ये फैसला, ये जनादेश तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और इसी के साथ बीजेपी 2086 वोट से आगे है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। बीजेपी यहां पर बढ़त दर्ज कर रही है और पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं। 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं। और लगातार निगम चुनाव जो है वो निगम चुनाव के जो परिणाम है तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव के जो परिणाम है वो आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और अहम खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देते हैं। बड़ी खबर, पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम है वो जारी हो चुके हैं और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और जानकारी दे दें बीजेपी 2086 वोट से यहां बढ़त बनाए हुए है और 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम है वो जारी हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम है तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंचकुला में 30वें राउंड में बीजेपी जो है वो 2086 वोट से आगे है और जानकारी दे दें 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। पंचकूला में 30वें राउंड के परिणाम जारी हो चुके हैं। इसी के साथ 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले। बीजेपी 2086 वोट से आगे है। यहां बीजेपी 2086 वोट से यहां बढ़त बनाए हुए है
और कांग्रेस को 47,112 वोट यहां पर मिले हैं। तो शहर की सरकार के फैसले का आज दिन है और ये जो फैसला है ये कौन सी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है, सुबह से तमाम अपडेट तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और चुनावी परिणाम आप हमारी टीवी स्क्रीन पर सुबह से देख रहे हैं। और ये निकाय चुनाव के परिणामों का दिन है और पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं, नतीजे जारी हो चुके 30वें राउंड के। और 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और बीजेपी यहां कांग्रेस से 2,086 वोट से आगे है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं और पंचकुला में 30वें राउंड के नतीजे जारी हो चुके हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। और बीजेपी यहां 2,086 वोट से आगे है। बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और इसी के साथ अगर बीजेपी की बात करें तो 2,086 वोट से बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। 2,086 वोट से बीजेपी आगे है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं और बीजेपी 2,086 वोट से यहां पंचकुला में आगे है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं और साथ ही पंचकुला में 30वें राउंड के जो परिणाम हैं वो जारी हो चुके हैं। जानकारी दे दें कि बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। 30वें राउंड में बीजेपी को 49,198 वोट मिले हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। बीजेपी 2,086 वोट से आगे है। 2,086 वोट से बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले हैं। तो हर क्षेत्र में निकाय चुनाव में अलग अलग मुद्दे रहे हैं। कहीं पर स्वच्छता का मुद्दा गहराया हुआ नजर आया तो कहीं पर भ्रष्टाचार रोकने की बात कही गई। तो ऐसे में शहर की सरकार के फैसले का आज दिन है और पंचकुला में 30वें राउंड में कांग्रेस को 47,112 वोट मिले। और चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता बीएस गुलियानी के, जो कि इस वक्त अंबाला से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब बीएस गुलियानी, अगर यहाँ के चुनावी परिणाम की बात करें तो उसको लेकर यहाँ क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज नगर निगम के जो चुनाव थे वो पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे हेलो जी, आपको सुन रहे हैं जी, बताइए क्या क्या प्रतिक्रिया यहाँ सामने आ रही, क्या कहना है यहाँ लोगों का? जी, आज यहाँ हरियाणा जन चेतना पार्टी का जो प्रत्याशी थी शक्ति रानी शर्मा, उनको 8104 मतों से विजय प्राप्त हुई है और भाजपा की डॉक्टर वंदना शर्मा 2 नंबर पे रही हैं। इसी के साथ साथ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो प्रत्याशी थी अमीषा चावला और अंबाला विकास मंच की जो गुरमीत कौर थी, इसके साथ साथ कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी मीनू अग्रवाल, ये तीनों इस दौड़ में पीछे रह गई हैं और हरियाणा जन चेतना पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थी शक्ति रानी शर्मा, उनको भारी मतों से विजय मिली है। जी बीएस गुलियानी, इसी के साथ लोगों की ओर से क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कहना था लोगों का? क्योंकि यहाँ देखिए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी यहाँ पहुंचे थे, जिनको यहाँ विरोध का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको भी किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भाजपा थी, भाजपा ने पूरा दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया था। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने 2 बार यहाँ चुनावी जनसभाएं की थी, लेकिन इसके बावजूद जो है काफी विरोध का सामना करना पड़ा और अभी जो एक रोष था लोगों में, वो उन्होंने ईवीएम की जो बटन है उसे दबाकर अपना विरोध प्रकट किया है और इसके साथ ही उन्होंने जो
भाजपा थी, जिसका केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, उसको भी एक तरह से दरकिनार कर दिया। अगर बात हरियाणा जनचेतना पार्टी की करें बीएस गुलियानी, तो क्या कुछ इनकी ओर से रणनीतियां अपनाई गई या कहें कि किन किन मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में गए? जी देखिए नंदिनी, मैं एक बात साफ कर दूं, हरियाणा जनचेतना पार्टी के जो संस्थापक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विनोद शर्मा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यकाल में आईएमटी लाने का मुद्दा उठाया था और जिससे कि अंबाला के युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार बदली तो ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। भाजपा भी भले ही इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सरकार बनाई थी भाजपा ने, लेकिन उसके बाद 5 साल बीत जाने के बाद भी आईएमटी का मुद्दा ज्यों का त्यों लटकता रहा। इसी बात को लेकर अब की बार फिर विनोद शर्मा ने आईएमटी लाने की बात कही। भले ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार की जो मंजूरी है उसके माध्यम से आनी हो, लेकिन युवाओं को एक बार फिर से रोजगार मिलने का एक आश्वासन मिला। इसके साथ साथ उन्होंने जो नगर निगम में बड़ी खामियां थी उनको दूर करने का आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, विनोद शर्मा ने नगर निगम के अंदर स्थानीय युवाओं को जो है एक रोजगार देने की बात कही थी, जिसके बाद एक काफी बदलाव आया और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके मनों में भाजपा के 6 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई खास विकास कार्य नहीं हुए। इसी वजह से जो लोगों के मन में एक रोष था और शायद ये उसी का परिणाम है कि भाजपा को अंबाला की जनता ने दरकिनार कर दिया। जी बीएस गुलियानी, इस निकाय चुनाव में किसान आंदोलन का कितना असर माने? असर की तो यूं कहो कि ये बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि 30 गांव ऐसे हैं। इसी बीच बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। बीएस गुलियानी आप बने रहेगा हमारे साथ। पंचकुला में मेयर पद पर जो विजयी हुए हैं वो है कुलभूषण गोयल। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। कुलभूषण गोयल ने यहां पर जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। कुलभूषण गोयल जिन्होंने बीजेपी से यहां पर बाजी मारी है, मेयर पद कुलभूषण गोयल ने जीता है। और बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव में जनादेश तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। और पंचकुला में बीजेपी जो है वो बीते राउंड्स में बढ़त दर्ज करती हुई नजर आ रही थी। और इसी बीच कुलभूषण गोयल जो हैं बीजेपी की ओर से यहां मेयर पद के प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। मेयर पद वो जीत चुके हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो कि पंचकुला से सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। तो अंबाला मेयर पद से शक्ति रानी शर्मा जीती हैं और तमाम दर्शकों तक हम ये परिणाम दिखा रहे हैं। परिणाम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सोनीपत मेयर पद से निखिल मदान जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने यहां जीत हासिल की। अंबाला में मेयर पद शक्ति रानी शर्मा ने जीता है, जो कि हरियाणा जनचेतना पार्टी से हैं। तो शक्ति रानी शर्मा अंबाला में मेयर पद जीती। इसी के साथ सोनीपत की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस से निखिल मदान ने बाजी मारी है। और अंबाला की बात करें तो यहां देखिए हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से शक्ति रानी शर्मा विजयी रही हैं। और सोनीपत की बात करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान जीते हैं। निखिल मदान ने बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को मात दी है और 13,818 वोटों से निखिल मदान ने जीत दर्ज की है। तो ये निकाय चुनाव परिणाम तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से
जो है शक्ति रानी जीती हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया है। इसी के साथ अगर पंचकूला की बात करें तो यहाँ बीजेपी की ओर से कुलभूषण गोयल प्रत्याशी थे, जिन्होंने मेयर पद के लिए जीत हासिल की है, जिन्होंने मेयर पद जीता है। पंचकूला में बीजेपी ने बाजी मारी है। इसी के साथ अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में मेयर चुनाव में शक्ति रानी जीती हैं और पंचकूला में बीजेपी की ओर से कुलभूषण गोयल प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत दर्ज की है। और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। आज सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई थी। जानकारी दे दें कि सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। तो रुक कर लेते हैं अंबाला की ओर, जहां से बीएस गुलियानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बीएस गुलियानी, हम किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि इस चुनाव पर किसान आंदोलन का कितना असर माने। तो हालांकि जो परिणाम हम सभी के समक्ष आए हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि किसान आंदोलन का जो सीधा सीधा असर है वो इन चुनावों पर जरूर पड़ा है। बात अगर सोनीपत की करें तो वहां भी देखिए कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। इसी बीच अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी आप देखें कि किस तरह से जो सत्तासीन पार्टी के मंत्री नेता यहां पर पहुंचे, उनको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अगर हम पहले दिन से ही देखें तो यहाँ भाजपा का खुलकर किसान विरोध कर रहे थे और क्योंकि सोनीपत की अभी हम बात कर रहे थे, सोनीपत में साधन लगा सिंधु बॉर्डर, सोनीपत में साधन लगा सिंधु बॉर्डर है, जहाँ पे किसान बड़ी तादाद में पिछले करीब 40 दिनों से धरने पर हैं। तो बहुत बड़ा असर है जो निकाय चुनावों पर पड़ा है किसान आंदोलन का। अंबाला में भी जब भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जनसभाएं की या फिर कोई भी दिग्गज नेता आया तो किसानों ने पूरी तरह से उनका जो है विरोध किया और उन्हें यहाँ तक कि नंदनी में ये भी बता दूं आपको कि गांव में किसानों ने अपने गांव के बाहर बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगा रखे हैं जिन पे लिखा है कि भाजपा और जजपा के जो भी नुमाइंदे हैं गांव में उनका घुसना अलाउड नहीं है। तो यहाँ बहुत बड़ा विरोध था और उसके बाद जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी गांव के बूथों पर जो है किसानों ने भाजपा का खुलकर विरोध किया था। इसके अलावा जब भी वोटिंग जिस दिन हो रही थी हमने बूथों पर भी कई बूथों पर घूमकर मुआयना किया तो वहां भी जो लोग किसान सर्दी में धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते काफी जो एक किसानों को सहानुभूति मिल रही थी। तो शायद ये उसी का ही परिणाम है कि बहुत ज्यादा तादाद में जो है जन चेतना पार्टी को वोटें मिली हैं और भाजपा को इसका विरोध का सामना करना पड़ा है। जी नंदनी। बीएस गुलियानी, अगर उन शहरों की बात करें जो कि गांव देहात से सटे हुए हैं, जिन शहरों से गांव देहात के किसानों का, आड़तियों का, बड़े व्यापारियों का, बड़े दुकानदारों का कामकाज चलता है, तो वहां अलग ही मुद्दे नहीं होते गांव देहात से, तो गांव के और शहर के जो मुद्दे हैं वो सिमिलर ही होते हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सफाई की समस्या, अच्छे स्कूलों में सफाई की समस्या। तो इस तरह अगर यहाँ की मुख्य समस्याओं की बात करें तो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ गहराई हुई नजर आई? मूलभूत सुविधाएं जो है आम जन को चाहिए होती है वो समस्याएं। अगर मैं अंबाला की बात करूं, अंबाला में पिछले 3 साल से जो है वो नगर निगम की जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका था। अंबाला नगर निगम को भंग करने के लिए भी एक केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये निगम भंग नहीं हो सका। लेकिन भले ही कारण कुछ भी रहे हों, जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, भले ही वो सड़कों की मुरम्मत हो, भले ही सफाई व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी, नगर निगम के जो अधिकारी थे वो बेलगाम हो चुके थे, तो ये जो अधिकारी थे वो बेलगाम हो चुके के बाद लोगों ने कहीं ना कहीं बदलाव का मन बनाया और जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। अब कौन कौन से मुद्दे गहराए हुए नजर आए? तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच में भी गए, तमाम प्रत्याशियों ने यहाँ जो पहले काम हुआ उसका भी जिक्र किया और अब जो वो काम करने वाले थे उनका भी जिक्र किया। जी बिल्कुल, खास मुद्दे तो वही नगर निगम की जो कार्यप्रणाली थी वो कार्यप्रणाली हमेशा सवालिया चिन्हों में रही है। नगर निगम के अधिकारी आम जनता के जो काम थे उनको बिल्कुल नहीं करते थे और खासकर लोगों में इस बात का भी रोष रहा है कि सरकार के होते हुए, भाजपा सरकार के होते हुए जो अपने आप को भ्रष्टाचार कम करने के लिए काफी प्रसिद्ध करती है, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। अधिकारियों ने बिल्कुल आम जनता की आवाज नहीं सुनी, लोगों के काम नहीं हुए और भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला रहा नगर निगम में। तो इस वजह से जो लोग थे बहुत इन तमाम मुद्दों को लेकर परेशान थे, जिसके बाद
एक बहुत बड़ा बदलाव कर डाला अम्बाला वासियों ने। जी नंदनी। बीएस गुलियानी, अगर हरियाणा के दूसरे शहरों की बात करें, जैसे मैं सोनीपत की बात करूं, तो वहां सोनीपत के जो गांव देहात के जो किसान हैं, उनका काम मुख्य तौर पर वहां तहसीलों पर, शहरों पर निर्भर होता है। और इसी तरह अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला जो शहर है वो उन शहरों से थोड़ा सा अलग माना जाए, क्योंकि यहाँ खेती किसानी अलग तरह से होती है, दूसरी फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ नजदीकी जो कि डार्क जोन में भी आते हैं, तो यहाँ फसलों में भी विविधता है। लेकिन अगर गांव देहात के लोगों का शहरों पर जो कामकाज निर्भर माने, तो उस कामकाज का इन चुनावों से कुछ असर पड़ेगा? चाहे मंडियों की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे अच्छी सड़कों की बात करें, अच्छी परिवहन व्यवस्था की बात करें, गांव से शहर को जोड़ने की बात करें। जी नंदनी, बिल्कुल। क्या है कि जो देहात में किसान रहते हैं उनके आधे परिवार तो शहरों में ही रहते हैं। जी चलिए, बीएस गुलियानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे कि अंबाला में जनचेतना पार्टी की जो प्रत्याशी रही शक्ति रानी, उन्होंने जीत हासिल की है। मेयर चुनाव में शक्ति रानी जीती है अंबाला से। तो यहां सीधे तौर पर जो किसान यहां डटे हुए नजर आए, उन्होंने यहां जो सत्तासीन पार्टी के मंत्री, नेता जो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने आए, उनका सीधे तौर पर विरोध किया। चाहे रतनलाल कटारिया यहां पहुंचे, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। हरियाणा के श्री मनोहर लाल भी यहां पर पहुंचे थे। किसान उनके समक्ष भी काले झंडे लेकर खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन का असर है वो इन निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। बात अगर उन शहरों की करें जो कि गांव देहात की तमाम व्यवस्थाओं को भी जोड़ते हैं, तो वहां सीधे तौर पर किसान आंदोलन का साफ साफ असर देखा जा रहा है। अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत क्षेत्र के आसपास के जो तमाम गांव हैं, उनका जो कामकाज है, जो उनका व्यापारिक काम है, वो शहर पर ही निर्भर रहता है। चाहे गांव के किसान अपनी फसल बेचने जाते हों तो वो अपनी फसल भी मंडी में बेचने जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो हरियाणा में मंडियां हैं वो गांव में होंगी तो वो खुली मंडियां होंगी, वो सीजनल मंडियां होंगी, जिसमें कोई फसल बेची जाती होगी, कोई फसल खरीदे जाती होगी। तो जो स्थापित मंडियां हैं, जो स्थायी मंडियां हैं, वो या तो तहसील में होती हैं या वो जिले में ही होती हैं। तो इस तरह सोनीपत के आसपास के जितने भी गांव देहात के किसान हैं, उनका जो काम है वो अक्सर शहरों पर ही निर्भर रहता है। तो कहीं ना कहीं यहां इस चुनाव को शहरी चुनाव ना मानकर अब की बार किसानों के हित से भी जोड़ा गया। इस चुनाव को किसान आंदोलन से अगर जोड़कर देखा जाए तो साफ साफ किसान आंदोलन का जो असर है वो यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला जो है वो सोनीपत से थोड़ा सा अलग शहर है। वहां जो किसान हैं वो दूसरी फसलें बोते हैं, और वहां जो फसलें बेचने का जो सीजन है, या फिर ये कहें कि फसलें बोने का जो सीजन है, फसलें मंडी तक पहुंचाने का जो सीजन है, उसके अनुरूप जो काम है वो बिल्कुल शहरी तर्ज पर होता है। और इसके विपरीत अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का जो कामकाज है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही काम होता है। बिल्कुल ग्रामीणता, ग्रामीण परिवेश के आधार पर वहां का काम होता है। तो बात अगर पंचकूला की करें तो पंचकूला में जो है बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो निकाय चुनाव की महा कवरेज हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है। तमाम दर्शकों तक चुनावी अपडेट पहुंचा रहे हैं, परिणाम तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। बात अगर सोनीपत की करें तो सोनीपत में मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ यहां, और कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान यहां से जीते। बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को निखिल मदान ने मात दी है। 13,818 वोटों से निखिल मदान ने जीत दर्ज की है। निखिल मदान को कुल जो है वो 72,118 वोट मिले हैं, और ललित बत्रा को 58,300 वोट मिले हैं। इसी बीच अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा के वार्ड नंबर 29 में एचएलपी समर्थित निशा बजाज ने जीत हासिल की है यहां पर, और उन्होंने तमाम जनता का भी शुक्रिया अदा किया। तो इसी बीच ये निकाय चुनाव की तमाम अपडेट्स तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। तो पंचकूला में भी अगर चुनावी परिणाम की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, और सोनीपत की बात करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने जीत हासिल की है।
और अगर अंबाला की बात करें तो यहां हरियाणा जनचेतना पार्टी की ओर से शक्ति रानी ने जीत हासिल की है। तो लगातार निकाय चुनाव पर अपडेट्स तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और तमाम दर्शकों ने हाल फिलहाल में यही देखा कि किसान आंदोलन का जो असर है वो इन चुनावी परिणामों पर भी देखने को मिला। इन चुनाव में भी किसान आंदोलन का जो असर है वो देखने को मिला। खास तौर पर अगर हम सोनीपत की बात करें तो यहाँ गांव देहात का ये शहर है और सीधे तौर पर यहाँ जो गांव देहात के जो किसान हैं उनका जो कार्य है वो मुख्य तौर पर शहर पर ही निर्भर रहता है। तो यहाँ किसान आंदोलन का असर देखा जा रहा है।